हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम MCQ के क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 का एसिड, बेस एंड साल्ट। तो हम उसके क्वेश्चनों को देखते हैं किस टाइप से बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करेंगे हम आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? MCQ क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आते हैं। 30 प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हम कुछ विशेष चुनिंदा क्वेश्चनों को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा होगा आपका? क्वेश्चन 1 हो जाए। ठीक ना, कितना होगा? क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 1 बिलियन, क्वेश्चन देखिए, 1 बिलियन लाल लिटमस को, कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला कर देता है पी, इसका pH मान संभव है। देखिए कह रहा है इसका pH मान संभव है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है। देखिए अब इसका ऑप्शन क्या बना रहा है? ऑप्शन इसका 1 यानी 1 हो गया, ऑप्शन बी यानी 3 हो गया, ऑप्शन सी आपका 6 हो गया, ऑप्शन डी आपका इसमें दिखा रहा है क्या चीज़? 8। ठीक ना, तो देखिए कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल है तो उसको नीला कर दे रहा है, इसका pH मान संभव है। ठीक, तो इसका pH मान देखिए, लाल लिटमस, ये ध्यान देना है, लाल लिटमस है और नीला कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? लाल है उसको नीला कर दे रहा है, तो ये कैसा होगा? ये अल्कलाइन होगा। क्या होगा? अल्कलाइन होगा, यानी क्षारीय। क्या होगा आपका? बिलियन कैसा होगा आपका? क्षारीय होगा। तो क्षारीय का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, यानी 7 से 14 के बीच में होता है। इसे 7.1 के से 14 के बीच में होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 8 आपका सही हो जाएगा। यानी क्षारीय बिलियन ही क्या करेगा? वो लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला करेगा। जब नीला करेगा तो इसका pH मान क्या होगा? 7 से ऊपर, यानी 7.1 से क्या होगा? 14 के बीच में रेंज होना चाहिए। तो इसके बीच में क्या, ये सब छोटा है, यानी क्या होगा? ये एसिड हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? ये वाला बेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? यही होगा। अरे भाई देखिए, आपको एसिड होगा नहीं तो बेस होगा, तो इसमें जान लीजिए कि क्या है, ये सब तो क्या हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। तो एक यही ना आपको अलग दिख रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। आज हम देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको, अगला क्वेश्चन, ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्या है? मैराथन चल रहा है, एक तरह से कह दीजिए ऑब्जेक्टिव का मैराथन है। उस पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका? 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। देखिए Na2CO3 का प्रचलित नाम है। Na2CO3 का प्रचलित नाम है। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या बना रहा है? देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या बना रहा है इसका, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर
क्या बना रहा है आपका? ब्लीचिंग पाउडर, पहला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन क्या इसका दे रहा है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बता रहा है, ठीक ना। इसका सी वाला ऑप्शन बता रहा है क्या चीज? धावन सोडा, धावन सोडा। और डी वाला ऑप्शन इसका शो कर रहा है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चीज शो करा। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए Na2CO3 का प्रचलित नाम है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक। और इसका फार्मूला हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? Na2CO3, धावन सोडा है। अगर इसमें 10H2O रख देते हैं तो हाइड्रेटेड हो जाता है, यानी फिर भी Na2CO3 है ना ये, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हम इस तरह से इसका निकाल सकते हैं, सबका फार्मूला लिख लेंगे। अब फार्मूला लिखने के बाद जो आपका होगा वही आपका क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम फटाफट फार्मूले के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया? 2। अब देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है क्या चीज, देखिए ध्यान से। इसमें कॉलम ए, देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का सुमेलन, सुमेल कीजिए, सुमेल कॉलम बी में दिए गए, बी में दिए गए उपयोगों से कीजिए, उपयोगों से क्या है? कीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन है आपका है, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉलम बना दिया है, कॉलम क्या कर देगा? कॉलम ए और कॉलम इस तरह कर लिए, कॉलम बी, कॉलम क्या हो जाएगा? बी, इस तरह से हो गया। अब इसमें देखिए यहां पर, अब इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक, एसिटिक एसिड हो जाएगा साबुन के निर्माण में, पहला इसका साबुन के निर्माण में। बी वाला ऑप्शन देखिए कह रहा है एथेनॉल, एथेनॉल हो गया। अब कह रहा है कि विकृति, इस पर 2 नंबर, इसको विकृतिकृत, विकृतिकृत इस तरह से लिखिए, विकृतिकृत स्पिरिट बनाने में, स्पिरिट बनाने में, ठीक।
अब सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वाला कौन सा ऑप्शन है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। अब सी वाला 3 नंबर, सिरका के निर्माण में, सिरका के निर्माण में, देखिए सिरका के निर्माण में, इस तरह से हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? अपमार्जक। क्या होगा? अपमार्जक। कपड़े साफ करने में, कपड़े साफ करने में, ये आपका इस तरह से हो तो गया। ठीक, अब इसमें ऑप्शन बनाएगा। अब देखिए इसमें दे देगा क्या चीज? सही सुमेल। क्या होगा? सही सुमेल क्या है इसमें? अब देखिए इसमें कोड दे देगा। कोड क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी। इसी तरह इधर भी कर देगा ए बी सी और डी, इधर कर देगा। देखिए इसका हम बना रहे हैं किसका? ए का बना रहे हैं, ए में, यानी 3 4 1 2। बी वाला हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पर बी बनाइए, यहाँ पे कर देंगे क्या चीज़? बी। बी में क्या कर रहा है? 3, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। फिर उसी तरह से सी का बना रहा है, देखिए सी का 2 3 1 4 और डी का बना रहा है आपका 3 2 1 4। इस तरह से बना रहा है आपका। अब इसको क्या करना है? देखना है कि कैसे इसका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए कह रहा है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उपयोगों से कीजिए। कॉलम ए हो गया और कॉलम ये इधर बी हो गया। पहला इसका मिलान करना है एसिटिक एसिड, ठीक, एथेनॉल, कास्टिक सोडा, अपमार्जक, साबुन के निर्माण में, विकृतीकृत स्पिरिट बनाने में, सिरका के निर्माण में, कपड़े साफ करने में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको देख लेना है कि देखिए कपड़े साफ करने में किसका होता है? कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। ठीक, इस तरह से जान लीजिए। और अपमार्जक यानी साबुन के निर्माण में किसका होगा? इसका हो जाएगा। और एसिटिक यानी सिरका, इसी को हम सिरका बोलते हैं, इस तरह से हो जाएगा। और ये एथेनॉल का क्या हो जाएगा? विकृतीकृत। अब देखिए इसमें कौन सा? ए का 3 आ रहा है, तो देखिए ए का 3 ए भी है और ए का 3 ए भी है, यानी 3 वाला ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद देखिए ए का बी का क्या है? 2 है। अब बी का 2 इसमें से कैंसिल हो गया। अब बी का 2 इसमें क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन मिला है, यानी बी का 2। तो हमारा अब देखिए ये 2 ही क्वेश्चन पे ही आपको क्लियर हो गया। 3 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, तो देखिए 3 मिला और 2 मिला, और क्या हो गया आपका? सी का क्या है? सी का 4। सी का क्या हो गया आपका? सी का क्या होगा आपका? 4 होगा। क्या हो गया? सी का कास्टिक सोडा, कपड़े साफ करने में ना, साबुन के निर्माण में, हाँ सॉरी, इसका होगा आपका कार्बन, इसी के आधार पर इसका हो जाएगा। देखिए यहीं पे आप कपड़े साफ करने में अपमार्जक इसका होता है, और कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका। साबुन के निर्माण इसका होता है कास्टिक सोडा का, तो सी का क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक, और डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 ही ऑप्शन मिला ना, 3 और 2, उसी पे टिक लगा सकते हैं, तो पर भी हो सकता है। आगे मिला देंगे तो जो ऑप्शन बनेगा उस बना लेंगे चाहेंगे तो, अगर मिस्टेक भी हो रहा है फिर भी, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, क्योंकि 2020 का आपको OMR शीट खेलना है।
क्योंकि इसमें अगर OMR शीट में जो 20 नंबर लाएगा उसी का नंबर हाईएस्ट होगा, 90 नंबर या 95 नंबर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो पता चलेगा कि आपका नंबर कम हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए कह रहा है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 4, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्सर्जित होती है। देखिए क्या है, गैस उत्सर्जित होती है। इस गैस के संबंध में, देखिए कह रहा है इस गैस के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? इस तरह से क्या करेंगे आप, कौन से कथन सत्य हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऑप्शन बना है क्या चीज, पहला ऑप्शन देखिए इसका क्या बना है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। अब ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 देखिए कह रहा है क्या, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती है। 4th वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी गंध तीव्र होती है। इसकी गंध तीव्र होती है। क्या होगी, तीव्र होती है। अब इसमें ऑप्शन बना दिया है, क्या चीज, ऑप्शन बना दिया है। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, आपका ऑप्शन ए, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट तथा सेकेंड। ऑप्शन बी में कह रहा है क्या चीज, फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड। देखिए ऑप्शन सी में कह रहा है क्या चीज, थर्ड
सेकेंड, थर्ड और तथा सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ, इस तरह से। डी वाला ऑप्शन में कह रहा है क्या चीज़ कि फर्स्ट तथा फोर्थ, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जब ये तो आपका ऑप्शन हो गया, ये आपका प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शन के आधार पर लिखते हैं। देखिए जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फार्मूला लिख लेंगे इधर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल का फार्मूला इधर लिख लेंगे, CH3COOH, ठीक। मिलाया जाता है तो एक गैस उत्सर्जित होती है। इस गैस के संबंध में निम्न में से कौन सी है, ठीक ना। अब क्या कर लेंगे, इसको हम इसका रिएक्शन भी करा देते हैं, ठीक ना, इसका रिएक्शन भी करा देते हैं। तो CH3 और हो जाएगा आपका COONA प्लस क्या हो जाएगा आपका H2O प्लस CO2। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया, 1 2 और 3 5 हो गया, तो 2 और 3 5 हो गया। और कार्बन कितना है इसमें, 1 2 3, 1 2 और 3 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 5, 3 2 5 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 1 4 1 5, 3 2 5, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो जब रिएक्शन सही हो गया तो यहाँ पे से क्या निकल रही है, एक गैस निकल रही है। ये तो जल वाष्प होगी, ये सोडियम एसीटेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट हो जाएगा, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल हो गया, देखिए एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है, ठीक। यहाँ पे CO2 निकल रही है, तो जल वाष्प है यानी वाटर हो गया, तो यानी CO2 निकल रही है, ठीक ना। तो CO2 के संबंध में यह चूने के पानी को दूधिया कर देती थी। वाकई में सही बात है, ये भी सही होगा क्वेश्चन। यह एक जलती हुई लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है। जब भी आप आग जलाते हैं तो आग जलाने में क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CO2, जब भी आग जलती है उसमें CO2 अगर प्रभावित कर देंगे ना तो क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी। जैसे आप आग जलाते हैं और फूंकते हैं मुख से, तो अगर पूरी गैस अंदर ले करके या फिर उसको फूंकते हैं तो उसमें से आपके क्या होती है, गैस अंदर जाती है ऑक्सीजन, और जब पूरी अंदर से जब बाहर निकलती है तो क्या हो जाती है, CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। और जब कन्वर्ट होती है तो CO2 उस गैस को क्या कर, वो आग को बुझा देती है। इसलिए हम क्या करें, ब्लो पाइप से हम क्या करते हैं, फूंकते हैं, जिससे फूंकनी बोलते हैं। फूंकते हैं तो क्या होती है, ऑक्सीजन जल जाती है, क्योंकि उसके स्पेस जो होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, वो पहले जाती है, और हमारे मुख की जो गैस होती है वो बाद में जाती है। इसलिए उसका यूज करना बहुत ही लाभदायक होता है आग जलाने में। या किसी अन्य वस्तु से क्या करते हैं, हम हवा को भरते हैं तो उससे आग जल्दी से जलती है। जैसे पंप से आग जलाना है, चाहे और किसी चीज़ से हवा भरेंगे जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो यानी ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH में क्या होती है, घुल जाती है, यानी यही ऑप्शन सही होगा इसका भी। इसकी गंध तीव्र होती है, माने CO2 में कोई गंध नहीं होती, क्योंकि हमारे नाक से भी क्या करती है, वो निकलती है। हमारे नाक से CO2 निकल रही है ना, मुख से निकल रही है ना, तो इसमें गंध होती है, नहीं होती है। वो तो मुंह की बदबू उससे निकलती है, तो मुख से वाला थोड़ा सा मालूम चल जाता है। लेकिन नाक से जो निकल रही है क्या है, वो CO2 गंध नहीं देती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी तीनों सही है। तो इसमें ढूंढेंगे कि कौन सा तीनों है। देखिए इसमें 1 और 2 दिया, इसमें 1 2 3 दिया, यही ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। इसको बढ़िया से क्या कर लेंगे, देख लेंगे, समझ करके याद करेंगे, तो एग्ज़ाम में और अच्छे तरीके से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो रट्टा मारेंगे तो भूलेगा। इस पर क्वेश्चन घुमा भी देता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको
आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सावधानी से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ करके इसको तैयार करना है इतना बढ़िया से कि जल्दी दिमाग से आपके न उतरे, क्योंकि अगर दिमाग से उतर गया तो फिर आप एग्ज़ाम में आपके कुछ नंबर बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। उससे बढ़िया है कि उसको बहुत बढ़िया तरीके से याद किया जाए, क्योंकि याद करने में, समझने में जो मेहनत लगती है, जितना वो मेहनत आगे काम करती है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम 5 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या चीज़, जल की कठोरता को, जल की कठोरता को हटाने के लिए, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या चीज़ किया जाता है, क्वेश्चन मार्क। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी बेकिंग, बेकिंग सोडा। ठीक, दूसरा कह रहा है क्या चीज़? धावन सोडा। सी वाला कह रहा है विरंजक, विरंजक चूर्ण। डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये चीज है। अब इसको कह रहा है क्या चीज? जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए, पहली बात तो विरंजक चूर्ण, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये कपड़े साफ, गंदे हैं तो उसको साफ करने में किया जाता है। क्या होगा? कपड़े से संबंधित हो गया ये, ठीक ना, ये कपड़े से संबंधित हो गया। अब बेकिंग सोडा यानी पावरोटी, मलपुआ वगैरह बनाने से संबंधित हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे संबंधित हो जाता है? घर से, यानी पाव इशू में बनाएंगे, इसमें कपड़े साफ करेंगे विरंजक चूर्ण से, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी घर से वालपुट्टी वगैरह लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी को बोला जाता है। अब जो धावन सोडा यही बच रहा है, क्या चीज़? कठोरता। जल को, कठोरता को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम? ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमको क्या करना है, समझ करके तैयार करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या चीज? अम्लीय वर्षा के, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़? 5.2। बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़? 6.2। और सी वाला ऑप्शन कह रहा है आपका क्या चीज़? 7.2। और डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़? 8.2। ठीक है,
अब देखिए इसमें कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित मान है। देखिए अगर शुद्ध जल होता तो उसका पीएच मान कितना होता? देखिए शुद्ध अगर जल है तो उसका पीएच मान कितना होता? 7 होता है। अगर पीएच मान इसका पूछे तो कितना करेंगे? 7 शुद्ध जल का पीएच मान। अब इसमें शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7, तो ये अम्लीय है यानी एसिडिक है। तो अम्लीय वर्षा यानी जो किसी भी वायुमंडल में आप जाते हैं तो उसमें जो पहली बारिश होती है अप्रैल मई के महीने में, तो वो अम्लीय वर्षा ही होती है। तो उसमें क्या कहेंगे आप? पहले तो इस ऑप्शन को काटेंगे, पहले इसको काटेंगे। अब बचेगा इसमें, ठीक। तो ये 6.2 के है, यानी लगभग क्या है? शुद्ध जल के पीएच न्यूट्रल के करीब जा रहा है। अम्लीय की बात कर रहा है तो अम्लीयता इससे ज़्यादा क्या है? ये है। तो इसका ऑप्शन क्या करेंगे हम? इसको हम टिक करेंगे। किसको करेंगे? 5.2 को करेंगे इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पे पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन हम किस पे पहुंचेंगे? 7 पे पहुंचते हैं। देखिए किस तरह से आपको हर क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के लिए करने के अतिरिक्त निम्न को बनाने हेतु कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। अब पहला देखिए ऑप्शन कह रहा है क्या चीज? पहला वॉशिंग सोडा। अब बी वाला ऑप्शन होगा ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आपका? बेकिंग सोडा। फोर्थ वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज? बुझा हुआ चूना। अब देखिए इसमें ऑप्शन बना दिया है किसको? आपका ऑप्शन ए कह रहा है क्या चीज़? कि फोर्थ है, सेकेंड है और थर्ड है, ठीक। अब बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़? कि फर्स्ट है, सेकेंड है तथा फोर्थ है। अब सी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़? कि फर्स्ट है, सेकेंड है तथा थर्ड है। और डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़? फर्स्ट, थर्ड तथा फोर्थ है। अब इस तरह से क्या हो गया? ये क्वेश्चन आपका हो गया साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के अतिरिक्त निम्न को बनाते हुए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी साधारण नमक, यानी उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? NaCl, जिसको हम खाने वाला नमक भी कहते हैं। क्या कहेंगे? खाने वाला नमक भी कहते हैं, ठीक ना? खाने वाला नमक भी कहते हैं क्योंकि हम इसको सब्जी और दाल में डाल के खाते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए कह रहा है क्या चीज़? कि किया जाता है, कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है।
अब देखिए इसमें कह रहा है कि वॉशिंग सोडा में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वॉशिंग सोडा बनेगा कि नहीं बनेगा इसके द्वारा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा कि नहीं बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा नहीं बनेगा, बुझा हुआ चूना के रूप में होगा कि नहीं होगा। अब देखिए वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3, CS इसका भी फार्मूला CaOCl2, बेकिंग सोडा NaH, ठीक है। अब बुझा हुआ चूना देखिए इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ CaOH का होल ट्वाइस, इसका ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, इसका क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडा का Na2CO3 और बेकिंग सोडा का NaHCO3, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें आपका देखिए वॉशिंग सोडा यानी सोडियम है, देखिए सोडियम से ही ज़्यादातर टैली कीजिएगा तो ऑप्शन कुछ बनने के चांस हैं। देखिए सोडियम NaCl है इसका फार्मूला, तो सोडियम है, तो सोडियम इसमें वॉशिंग सोडा में भी है, तो यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा में भी सोडियम है, तो ये भी ऑप्शन बन सकता है, ये भी सही है, ठीक। उसके बाद से ब्लीचिंग, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर और बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना तो क्या बनता है, आपको कली चूना में आप क्या मिला देते हैं, अगर जल मिला देते हैं तो ये आपका बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो इसमें सोडियम कम हो तो बहुत कम रेयर केस में आता है, यानी नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यानी ये वाला भी ऑप्शन आएगा। इसलिए इस पर क्या करेंगे आप, सी वाला ऑप्शन पे क्या करेंगे आप, टिक लगाएंगे, इस पर सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे इस तरह से कि यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको सावधानी से लगाना है, ताकि क्वेश्चन वो यार सीट पाते ही थोड़ी सी गड़बड़ी से क्वेश्चन आपका गलत रंग जाएगा, और जब रंग जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो सारा का सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, हम अगला देखेंगे। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, शुद्ध, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान है। अभी इस क्वेश्चन में बताए थे कि शुद्ध जल का pH मान क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि 7 होगा, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, 7 होगा। अब देखिए इस पे ऑप्शन आएगा तो बस इसी को कर देना, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला ऑप्शन क्या हो गया 0, बी वाला ऑप्शन क्या हो गया 1, और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 7, और डी वाला ऑप्शन हो गया आपका 14, यानी सी वाला आ गया ना, तुरंत मार देंगे आप इस तरह से। क्लियर हो गया, क्योंकि कुछ तैयारी आपकी है, देखते ही क्वेश्चन को क्या कर देंगे आप, सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या कर देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9। देखिए H2SO4 क्या है, H2SO4, यानी इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, तेजाब बोला जाता है। विलेन का pH मान है, ठीक। पहला कह रहा है इसका ऑप्शन भाई अम्ल है, तो स्वाभाविक है कि क्या होगा 7 से कम होगा, यानी इसका pH मान क्या होगा 7 से क्या होगा आपका कम होगा, ठीक ना, 7 से कम होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि pH मान क्या है, पहला का 0 हो जाएगा, बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 कह रहा है, और सी का कह रहा है कि 7 से कम, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि 7 से अधिक, 7 से अधिक, ठीक ना, 7 से अधिक। तो इसमें 7 से कम है, यानी 7 से कम का मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी अम्ल है, तो 7 से क्या होगा कम होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
अब देखिए कह रहा है कि क्षारीय विलयन में, क्षारीय विलयन में फिनॉल, फिनॉल फथैलिन, फिनॉल फथैलिन सूचक, सूचक का रंग होता है। ठीक, अब कर रहा है क्या चीज, ए वाला ऑप्शन लाल, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पीला, और डी वाला, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नीला, और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका रंगहीन। ठीक है, क्षारीय विलयन में फिनॉल्फथैलिन सूचक का रंग होता है। अब देखिए इसमें क्या है, क्या चीज, क्षारीय विलयन में फिनॉल्फथैलिन ये भी एक सूचक का कार्य करता है। तो जब भी क्षारीय विलयन होगा तो उसका कैसा कलर आता है, हमेशा लाल आता है। पिछले क्वेश्चन में इसको बताया हूँ। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया है, आपको घुमा दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जब वही आपका एसिडिक होता तो क्या हो जाता, नीला हो जाता है, यानी ठीक ना। ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे आप 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, और क्या चीज, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ संयोग करके, क्या कर रहा है, संयोग करके, संयोग करके हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें ऑप्शन बनाया क्या चीज, देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, क्लोरीन, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरीन। दूसरा क्या है, तांबा। सी वाला कह रहा है जस्ता, जस्ता यानी इसको कह लीजिए आप टीन। ठीक, नहीं सॉरी, इसको जस्ता यानी जिंक, क्या हो गया जिंक, सॉरी। ये डी वाला ऑप्शन हो गया क्या चीज, सल्फर, सल्फर। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है क्या चीज कि हाइड्रोजन गैस कौन देता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस देता है, कौन सा, ये होगी तनु अम्ल के साथ संयोग करके, तो तनु अम्ल के क्या हो जाएगा, यानी HCl हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन देता है। तो तनु अम्ल के साथ आप रिएक्ट करा देंगे, जिंक को ही ले लीजिए 2 जिंक, तो क्या बन जाएगा, ये जिंक क्लोराइड बन जाएगी प्लस H2 गैस निकल जाएगी बाहर, जिंक क्लोराइड बनेगी ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये तनु के हो जाएगा, क्या चीज़, ये तनु अम्ल है, क्या है आपका तनु अम्ल है, और जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये आपका इधर चला आएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
इस पे नेगेटिव जो होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है। तो हो जाएगा जिंक क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? जिंक क्लोराइड, ये बन जाएगी आपकी, और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी हम समझ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल यानी यही हो गया, ठीक है, संयोग करके हाइड्रोजन गैस देता है। अगर हम क्या कर सकते हैं, देखिए कापर भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, कापर भी यानी तांबा रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका स्थान क्या है, हाइड्रोजन से क्या है नीचे, इसका पॉजिटिव आता है, इसका क्या होता है 0 0 आता है, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव इसका 0.34 के कंडीशन में आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो ये इसको क्या कर रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक। सल्फर तो रिएक्ट करने का चांस नहीं है, ऑलरेडी इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करेगी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसी तरह से सही है। और नहीं तो आप रिएक्शन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, और रिएक्शन अगर इस पर नहीं समझते हैं तो आप H2SO4 को ले लीजिए। अब इसमें क्या मिला लेंगे आप, जिंक, तो क्या हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगी आपकी H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है आपका तनु अम्ल हो जाएगा ये, ठीक ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, ठीक। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इसको टिक लगाना है, आपको दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा करके क्या करना है, बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लेना है, और तैयार कीजिए और कंपटीशन में बढ़िया नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, आपका 12। देखिए कह रहा क्या चीज, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। देखिए कह रहा क्या चीज, निम्न लिखित में अम्लीय लवण है। इसका ऑप्शन बना लेंगे हम, क्या ऑप्शन दिया है, क्या चीज, ए NaCl, ये अम्लीय लवण नहीं है, लवण तो है लेकिन अम्लीय नहीं है। अब देखिए बी में क्या है, NaHSO4, उसके बाद से C Na2SO4, डी वाला ऑप्शन क्या है आपका KCN, ठीक है। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन है। पहले तो इसको काटेंगे क्योंकि ये साल्ट है यानी अम्लीय नहीं है, यानी साल्ट है, लवण है, ये भी आपका ऑप्शन कटेगा। अब इन दोनों में तो ये भी साल्ट है क्योंकि Na2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा साल्ट, ये भी कटेगी, यानी ये भी आपका यही ऑप्शन सही होगा। अब पूछिए ऐसा क्यों। अब इसका रीजन ये है कि ये सोडियम के साथ साथ हाइड्रोजन भी रख रहा है। क्या रख रहा है, हाइड्रोजन। तो यही हाइड्रोजन इसको क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है। क्या कर देता है, इसको अम्लीय कर देता है, इसी हाइड्रोजन के कारण। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे 13 यानी 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, उसको सॉल्व करना है कैसे, या वो क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि धामन सोडे, नहीं सॉरी, धोने के सोडे का, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक ना। अब देखिए इसमें ऑप्शन बनाया क्या चीज़, पहला ऑप्शन NaCO3, बी वाला ऑप्शन क्या है आपका Na2CO3 इंटू 10H2, सी वाला ऑप्शन बनाया इसमें CaOCl2, और डी वाला ऑप्शन बनाया है NaOH।
अब देखिए धोने का सोडा कह रहा है क्या चीज़, धोने का सोडा, यानी इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, यानी धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, यानी ये हो जाएगा कैसे, कास्टिक सोडा। ये क्या है, कास्टिक सोडा है। देखिए ये है कास्टिक, इसका नाम क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा। ठीक, इसका नाम कास्टिक सोडा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। और ये हो जाएगा सोडियम, क्या है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक ना, ये खाने वाला सोडा हो जाएगा। यही अब ऑप्शन बच रहा है, यानी सोडियम कार्बोनेट TnH2, यानी यही होगा धोने का सोडा, यानी धोने वाला सोडा। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 पे चलते हैं। फार्मूला बहुत याद करना जरूरी है। फार्मूला याद रहेगा तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने में, चूज करने में एकदम बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। आप आराम से उसका फार्मूला क्या कर सकते हैं, फार्मूले के से आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका 14। देखिए कर क्या चीज, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, करने से कर लेना, करने से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बी वाला ऑप्शन देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सी वाला ऑप्शन देखिए CO2। इसको क्या कर देंगे आप, डी वाला ऑप्शन बना देंगे, क्या चीज़ दिया, O2। पहले तो ये ऑप्शन कल ख़त्म करेंगे, इस ऑप्शन को ख़त्म करेंगे, और इस ऑप्शन को भी। देखिए बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, ठीक, इसको भी रोकिए, इन दोनों पे कन्फ्यूजन है। देखिए अब इसको क्या करें, बेकिंग पाउडर का क्या फार्मूला लिखेंगे, NaHCO3। अब इसका 2 पार्ट ले लीजिए, इसको कर देंगे क्या चीज़, Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या हो जाएगी, CO2। इस तरह से हो जाएगी ना। अब इसको क्या कर लेंगे, आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक ना, इसको बैलेंस करेंगे। सोडियम इसमें 2 है तो सोडियम 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, और कार्बन कितना है, 2 है तो कार्बन 1 और 1 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना के 6, 3 4 और 2 6, यानी इसमें से ऑक्सीजन कौन सी गैस निकल रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो होगा, कौन सा होगा, यानी CO2 ही होगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है, ठीक है, तो CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और मन से पढ़िए, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या चीज़, सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अधिकता से
अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला, क्या है, होने वाला पदार्थ है। ठीक ना, होने वाला क्या है, पदार्थ है। इस तरह से क्या कर लेंगे आप, क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। अब देख लेंगे क्या आंसर होगा। अब उसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी NaSCO3, ऑप्शन डी Na2CO3 इंटू क्या हो जाएगा आपका H2। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ठीक, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Na2CO3। अब इसमें क्या करेंगे आप, CO2 प्रवाहित करेंगे तो इसका जलीय विलयन ले लेंगे, क्या चीज़ H2O प्लस क्या करेंगे CO2 इसमें एंट्री करेंगे तो ये इसका हो जाएगा NaHCO3, यानी 2 पार्ट्स हो जाएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। देखिए इसका देखिए बनेगा क्या चीज़, इसको बैलेंस भी कर लेंगे, 2 सोडियम इधर है तो 2 सोडियम इधर है, कार्बन संख्या 1 और 1 इधर 2 हो गई तो इधर कार्बन संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, हाइड्रोजन संख्या इधर 2 है तो इधर से 2 हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 दूना के 6, तो यहाँ पे 2 1 3 और 3 6। इस तरह से मेरा रिएक्शन क्या हो, ऑप्शन यानी सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए कौन सा आ रहा है इसमें, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इस तरह से क्या कर लेंगे, हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद से इसको सॉल्व करते रहिए बढ़िया से, रिएक्शन को कंपाउंड को बढ़िया तरीके से याद करके सोच के समझ करके दिमाग में बिठाइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब 16 देखिए, इसमें निम्नलिखित में से देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर क्या है, मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है, कौन सा लाल हो जाता है। ठीक ना, लाल हो जाता है। देखिए अब पहला क्या चीज़, पहला ऑप्शन बना है इसका NaCl, जलीय, इसको जलीय कर लेंगे। बी वाला ऑप्शन बना है क्या चीज़, H2SO4, ये भी क्या हो जाएगा आपका जलीय, यानी तनु कर लीजिए इसको। सी वाला ऑप्शन क्या है आपका KOH, ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्वस, यानी जलीय हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ठीक, अब देखिए इसमें भी क्या है KOH, यानी ये भी क्षार है, ये साल्ट है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका H2SO4 हो जाएगा तनु, क्योंकि निम्नलिखित में से मेथिल और मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है, मेथिल ऑरेंज, तो यानी इसको मिलाने से क्या हो जाता है, सॉल्यूशन क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, तो 16,
17 करेंगे, 60 हो गया, 16 यानी 17 को अब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको बढ़िया से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास ही हमारी सफलता की कुंजी बनेगी। कह रहा है कि कॉलम ए, कह रहा है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम, मेलन कर लीजिए, सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए, अनुप्रयोगों से कीजिए, ठीक ना। अब देखिए कॉलम इसमें क्या बना दिया है, यानी कॉलम ये हो जाएगा, इधर कॉलम क्या कर लेंगे आप, बी कर लेंगे, इधर से डिवाइड कर देंगे आप, और डिवाइड करने के बाद इसका ऑप्शन लिखेंगे आप। देखिए पहला ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका ऑप्शन क्या होगा, साबुन का निर्माण, साबुन का निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। इसके सामने जो कॉलम है ये हो जाएगा आपका बी में क्या रहेगा, कास्टिक सोडा, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, मूर्ति का निर्माण, सी वाला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तीन नंबर कह रहा है क्या चीज, कीटाणुनाशक, ठीक है। उसके बाद से डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, ब्लीचिंग पाउडर, 4 नंबर क्या है, प्रति अम्ल, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसका देखिए ऑप्शन इसका बना दिया, ठीक ना, इसका ऑप्शन इधर बना दिया है क्या चीज़, देखिए अब देखिए सुमेल कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, कोड, इसका पहले लिखेंगे हम क्या चीज़, कोड में कह रहे क्या चीज़, इधर देखिए ए बी सी और डी, इधर भी ए बी सी और डी, ऐसे कर लेंगे आप, ठीक। अब इसका देखिए ए वाले ऑप्शन में देखिए, इसका कर दिए 1 नंबर, इसका कर दिया क्या चीज़ 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, ए, इसका बी हो जाएगा आपका। बी वाला ऑप्शन में क्या बनाया, 2 1 4 3, सी वाला में क्या बनाया है, 4 3 2 1, इसमें क्या है, डी वाला ऑप्शन में 3 1 4 2, ठीक। इससे से आपको बना दिया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, पहली बात इसको सॉल्व करने थे, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन
कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से कीजिए। ठीक, अब कॉलम ए हो गया, कॉलम बी हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन का निर्माण, कास्टिक सोडा, मूर्ति का निर्माण, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कीटाणुनाशक, ब्लीचिंग पाउडर, प्रति अम्ल। ठीक, अब देखिए इसमें साबुन का, पहली बात तो मूर्ति का निर्माण देखिए, मूर्ति का निर्माण किससे होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक, किससे होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। यानी ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 वाला, यानी ये मिल गया, किसी में 2 नहीं है तो यहीं से आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको मिलान कर लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी का क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा, साबुन के निर्माण में होता है, यानी ये वाला मिल जाएगा। सोडियम बाई कार्बोनेट किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसमें किस में चला जाएगा? ये कीटाणु नाशक में आता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने क्या, कितना अटेम्प्ट कर लिया पूरा, यानी पूरा अटेम्प्ट हमने कितना कर लिया? 17। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। एटीन वाला क्वेश्चन को क्वेश्चन 18। अब क्वेश्चन 18 में देखते हैं हमको क्या है क्वेश्चन। देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान, पीएच मान है। ठीक, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है क्या चीज़? 7, ऑप्शन बी 7 से कम। ठीक, और सी 7 से अधिक। डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़? 0। अब देखिए, पर अम्लीय विलयन का मान अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। ये होगा क्षारीय हो जाएगा, 7 से अधिक है, ये भी ऑप्शन खत्म। यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 7 से कम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हमने अटेम्प्ट पूरा किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है आप देखेंगे 19, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं तो कह रहा है क्या चीज़? सिट्रस, सिट्रस फल, यानी व्याकरण में क्या कर लेंगे आप? नींबू, नींबू, संतरा, उसके बाद से क्या कर लेंगे आप? टमाटर और आदि में। ठीक है, उपस्थित, इससे डट डट कर लेंगे, उपस्थित होता है, होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, उसका ऑप्शन बना है क्या चीज़? पहला एसिटिक, एसिटिक अम्ल। बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। सी वाला इसका ऑप्शन बना है क्या चीज़? टार्टरिक अम्ल।
टार्टरिक अम्ल। डी वाला ऑप्शन बना है क्या चीज़, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इनमें से कोई नहीं यानी ये वाला ऑप्शन खत्म कर देंगे। टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में। किस में पाया जाता है, इमली, इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। और इमली में पाई जाती है। और एसिडिक अम्ल किस में पाया जाता है, यानी सिरका। तो यही वाला ऑप्शन बचेगा, यानी खट्टे फलों में यही पाया जाता है क्या चीज़, सिट्रिक अम्ल। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर बी को एकदम क्लियर कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। अब किसकी तरफ बढ़ेंगे, 20 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। और बेहतर तरीके से तैयारी आपको करना है, केवल देखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 20, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, पीला। बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, नारंगी। सी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, भूरा, लाल। और डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज़, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहता है, ठीक। तो देखिए क्षारक के साथ हल्दी का रंग। अब क्षारक क्या है, जैसे मान लीजिए कि चूना, चूना हो गया आगे क्षारक। जो चूना हम लोग खाते हैं, खाने वाला चूना, वो क्या होता है, एक तरह से क्षारक होता है, खाने वाला चूना। अब इसमें आपने क्या मिला दिया, हल्दी मिला दिया। अब घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, इसका प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप चाहेंगे तो घर पे भी। तो क्या हो जाएगा, ये इसका कलर क्या हो जाता है, भूरा। कैसा होता है, भूरा लाल, ठीक ना, भूरा लाल आएगा। हमने इसका टेस्टिंग किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी आप चाहेंगे तो टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला सब, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन हो गया 21। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, ठीक। ऑप्शन बना दिया, देखिए इसमें 2 कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 1, और ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में आपका कर दिया क्या चीज़, 0। अब देखिए इस तरह से कर दिया है। पहली बात तो लिखेंगे क्या चीज़, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, हम इसको आयनाइज करते हैं, यानी इसको हम आयन के रूप में तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2H धनायन, ठीक है ना, यानी फिर पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 धन हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 2 धन।
तो यानी यही क्या है, अम्लीय माध्यम को शो करता है, यानी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही होगा। यानी 2 हाइड्रोजन है परमाणु, इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 है, तो इसी क्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यानी 2 है, तो यानी 2 है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या चीज, एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ठीक, अब देखिए इसमें ऑप्शन बना दिया है, पहला 1, बी वाला का ऑप्शन कितना कर दिया है 2, सी वाला का ऑप्शन कर दिया है 3 और डी वाला का ऑप्शन कर दिया है 4। इस तरह से क्या है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 ऑप्शन में कर दिया है। तो पहली बात, एसिटिक अम्ल का हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। देखिए तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको आयनाइज किया जा रहा है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु संख्या भी गिनना है, तो देखिए ये होगा क्या चीज़, H धनायन प्लस CH3COO1 नेगेटिव चार्ज, यानी यही आपका विस्थापित होता है, क्योंकि ये मेथिल ग्रुप है, एसीटेट आयन के रूप में है, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी हो गई 1, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। पहला कह रहा है क्या चीज, पहला ऑप्शन अम्लीय, ठीक, बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्षारीय, सी वाला ऑप्शन कह रहा है उदासीन और डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, उभयधर्मी। उभयधर्मी, इस तरह से। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या चीज, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, यानी इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड को लिखेंगे SO2। अब इसका जलीय विलयन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H2SO3 क्या हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा। अगर जलीय विलयन इसका लेते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ही अगर जल में घुल जाती है तो वो अम्लीय वर्षा के रूप में होने लगती है। ऐसे भी आप जान जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अम्लीय। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे आप, 24। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप कितना, 24 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं आप। उसमें देखेंगे कि वो वाला क्वेश्चन किस प्रकार के बनाया गया है। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है क्या चीज़,
क्षारीय विलयन का पीएच, क्षारीय विलयन का पीएच है। तो क्या कह रहा ऑप्शन देखिए, शून्य का रहा है बी वाला ऑप्शन 7, सी वाला ऑप्शन 7 से कम और डी वाला ऑप्शन 7 से अधिक। तो कह रहे क्षारीय विलयन, तो जिसका मान 7 होता है तो क्या होता है, अम्लीय, नहीं सॉरी उदासीन, उदासीन होगा, और 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, यानी तो अम्लीय हो जाता है, और 7 से और 14 के बीच में रहता है तो क्या चीज़ हो जाए, 7.1 से लेकर, तो क्या हो जाएगी, ये क्षारीय हो जाएगी, यानी 7 से अधिक। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर लेंगे आप, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर हम कहाँ बढ़ते हैं, 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल, एक एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि पहला ऑप्शन बना है क्या चीज, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। पहली बात, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिक मात्रा होती है। बी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। अब देखिए, इसमें कह रहा है क्या चीज, सी वाला ऑप्शन में, यह एक कार्बनिक अम्ल है। कह रहा है डी वाला ऑप्शन, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। अब देखिए, इसमें कह रहा है क्या चीज़, अब देखिए इसमें एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल तो जल में क्या होता है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है, इसमें पानी नहीं होगा। क्या होगा, पानी नहीं होगा, यानी पानी की मात्रा कम मात्रा से मतलब नहीं है कि पानी अधिक होगा या कम, उससे मतलब नहीं है। टी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, ये चीज़, ये हो गया ना आपका फार्मूला। इसको आयनाइज करेंगे तो ये हो जाता है इस तरह से, इस तरह से आपका होगा। आयनन की मात्रा हो रही है आयनन की, तो इस पर आयनन की मात्रा भी देखी जाती है। तो आयनन वाली मात्रा यानी देखेगी आयनन का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, आयनन की मात्रा क्या होगी आपकी कम, माने आयनाइज ये कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, ठीक ना, कार्बनिक अम्ल है, ठीक ना। तो कार्बनिक अम्ल कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, वो तो बात सही है। ये अकार्बनिक, ये भी खत्म हो जाएगा। ये कार्बनिक क्या है, अम्लकार है। कार्बनिक यौगिक कहता तो कुछ बात बनती। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या होगा आपका, ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, माने वियोजित नहीं होते, ठीक ना। तो इसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 26।
क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद से ये सेकेंड चैप्टर का चल रहा है, एसिड बेस एंड साल्ट। अब 20 क्या चल रहा है, ये 6 का ना, 26 का चल रहा है। देखिए अब कह रहा है निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। कह रहा है देखिए निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। अब कह रहा है इसकी क्या चीज, सूची 1। देखिए सूची 1 इधर हो जाएगा, सूची 2 हो जाएगी। अब देखिए इसका क्या कर लेंगे आप, सूची बना लेंगे। इसमें कह रहा है क्या चीज़, 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH कह रहा है। ठीक, जल को विसंक्रमित करने के लिए, जल को विसंक्रमित करने के लिए। ठीक, अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। ठीक, अब सी वाला ऑप्शन क्या बना रहा है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। अब डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 साबुन और अपमार्जक कागज निर्माण में। कह रहा है क्या चीज, साबुन और अपमार्जकों कागज निर्माण में। क्या होगा, कागज निर्माण में। ठीक है, तो इस तरह से क्या इसका बन गया। अब देखिए इसका कूट मिलाने के लिए दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, कूट दिया है। तो कूट में क्या है आपका, A B C और D, इधर भी क्या कर दिया है। अच्छा एक और भी है ना इसमें, देखिए एक और भी ऑप्शन दिया है इसमें ऑप्शन दिया है क्या चीज़, E वाला। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक और ऑप्शन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी 5 नंबर पे क्या होगा इसका, सोडा अम्ल, अग्निशामक, शामकों में। पहला ऑप्शन देखिए कूट क्या होगा आपका, A B C और D E, फिर A B C D और E। ठीक, अब इसमें ऑप्शन बनाया है क्या चीज़, ए का 4 1 5 2 3, इसमें कर दिया है बी वाला ऑप्शन का, बी का
3 2 1 5 4, इसमें कर देगा सी 4 3 1 2 5, इसमें डी वाले ऑप्शन में क्या है 5 1 4 3 2, इस तरह से ऑप्शन हो गया। अब देखिए इसको मिलाते हैं, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। NaOH जल को विसंक्रमित करने के लिए, CaOCl2 जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, NaHCO3 टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, इसके सामने मैंने कॉलम है, Na2CO3 साबुन और अपमार्जकों कागज निर्माण में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस सोडा अम्ल अग्निशामक अम्लों में। अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे आप, ए का सोडियम अग्निशामक यंत्रों में, अब किसका होगा आपका, अब देखिए इसमें कुछ तो आपका टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सीधा इस पे लगा दीजिए। ठीक, सिंपल, एक चीज़ तो मिला ना हमको, क्या कर लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लगा देंगे, यानी ई वाला क्या कर देंगे आप, ई वाला 3 मिला है किसी में, ई का 3 इसी में मिला है, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके ई का 3 मिल गया है, ई का 3, तो उसके आधार पे इसको काउंटिंग कर ले, ए का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, देखिए NaOH का 4 हो जाएगा 1 का, बी का 1 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर संक्रमित दूर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से सी का 5 हो जाएगा, देखिए सी का क्या हो जाएगा आपका 5, और जो बचेगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये डी का 2, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसके क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसको मिटाते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 27 कितना होगा, 27 देखना है हमको आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए इसमें अब कह रहा है फिर कोई जलीय विलयन, कोई जलीय विलयन ए फिनाल्फथैलिन विलयन को गुलाबी रंग देता है, क्या कहते हैं, विलयन को गुलाबी रंग विलयन देता है, विलयन ए किसी अन्य जलीय विलयन बी को मिलाने पर, क्या करेगा, मिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त
हो जाता है। बिलियनों ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए पहला ऑप्शन बना है क्या चीज, ए प्रबल क्षारीय है। बी दुर्बल क्षार है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या चीज, ए प्रबल अम्लीय है। बी को क्या कह रहा है, दुर्बल अम्ल है। सी क्या है ऑप्शन, ए का पीएच 7 से अधिक तथा बी का पीएच 7 से कम है। डी वाला ऑप्शन कह रहा है क्या चीज, ए का पीएच 7 से कम तथा बी का पीएच 7 से अधिक है। ठीक है, अब देखिए कोई जलीय विलयन कैपिटल ए फिनाइलफेथलीन विलयन को गुलाबी रंग देता है और विलयन ए के किसी अन्य क्षारीय विलयन बी को मिलाने पर गुलाबी रंग विलुप्त हो जाता है। विलयनों ए और बी के लिए कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए कह रहा है क्या चीज, फिनाइलफेथलीन की बात हो रही है और इसमें गुलाबी रंग की बात हो रही है। ठीक है, गुलाबी रंग देता है यानी यहाँ भी है गुलाबी रंग, इसमें भी है। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्या चीज, ए प्रबल क्षारीय है, बी दुर्बल क्षार है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए प्रबल अम्लीय है, बी दुर्बल अम्ल है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ए का पीएच 7 से अधिक है, ए का पीएच 7 से अधिक है तथा बी का पीएच 7 से कम है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसे इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम, कितना लिखेंगे, 28 लिखेंगे, 28 क्वेश्चन। देखिए 28 क्वेश्चन कह रहा है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। पहला देखिए 6 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन 7, सी वाला ऑप्शन 8, डी वाला ऑप्शन 10। ठीक है,
अब देखिए 1 बिलियन नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस क्या करता है, लाल हो जाता है, तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। क्या होगा, विलयन क्या हो जाता है, अम्लीय रहेगा, तभी अम्लीय विलयन क्या करता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो यही होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब क्या हो, क्षारीय है। देखिए 7 से अधिक है तो ये भी क्षारीय, ये भी क्षारीय, ये उदासीन है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, अलग आपको यही दिख रहा है। आप क्वेश्चन नंबर कितना कर देंगे, 29। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा है, ऑप्शन क्या कर दिया है इसमें, HCl, बी वाला ऑप्शन क्या कर दिया है, इसमें ऐसे बनाइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी वाला ऑप्शन क्या कर दिया है, टार्टरिक अम्ल कर दिया है। सी वाला ऑप्शन कर दिया क्या चीज़, एसिटिक, और डी वाला ऑप्शन कर दिया क्या चीज़, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके आधार पर, ठीक ना, क्या करेंगे हम इसके आधार पर, इसको अब देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है आपका, ठीक ना। तो कह रहा है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को बेकिंग पाउडर का एक अवयव NaHCO3 है तथा दूसरा क्या है। तो बेकिंग पाउडर क्या कर देंगे हम, बेकिंग पाउडर का फार्मूला लिखेंगे NaHCO3, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला इस तरह से आपका हो जाता है, तो इसका बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या हो गया आपका, NaHCO3 और इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी ऑप्शन कटेगा, एसिटिक अम्ल ये भी ऑप्शन कटेगा, ये भी ऑप्शन, ये तो होगा ही नहीं, ठीक ना। तो इसमें यही ऑप्शन एक सही लग रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी ऑप्शन को क्या करेंगे, आप सही कर सकते हैं, टार्ट्रिक अम्ल, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारा क्वेश्चन यानी 29 जो कराया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाइए। बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह से आपकी अगली वीडियो बन के आएगी अगले चैप्टर पे, ठीक है ना। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्या, ताकि आपको अगले इसका जो वीडियो बनेगा वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।